कहा जाता है जब इंसान हर रास्ता बंद देख ले तब श्याम बाबा खुद रास्ता बनाते हैं। यह वो धाम है जहाँ झुकी आंखों में भी उम्मीद जिंदा हो जाती है और टूटे दिल को फिर से एक हौसला मिल जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन नगरी में जहाँ हर सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है। जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा नाम है हंस और मैं खाटू श्याम से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी खाटू श्याम जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से रिंगस जंक्शन तक के लिए एक ट्रेन देख लीजिए जो आपको कम टाइम में ही रिंगस में उतार दे। मैं पहुंच गया हूं अपने शहर के स्टेशन पे। स्टेशन पहुंचकर मैं कर लेता हूं रिंगस जंक्शन तक का टिकट, जो कि मेरे स्टेशन से मुझे 375 रुपए का पड़ा। फिर कुछ देर बाद मेरी ट्रेन भी आ जाती है और मैं चढ़ जाता हूँ ट्रेन के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि इस डिब्बे में इतनी भीड़ क्यों है, तो ये भीड़ इसलिए है क्योंकि मैं इस बार जनरल कोच में सफ़र कर रहा हूँ। फिर रात भर सफ़र करने के बाद हमारी ट्रेन हमको पहुँचा देती है रिंगस। फाइनली मंजिल पे आ चुके हैं अपनी। बहुत अच्छा लग रहा है मंजिल पे पहुंच गए भाई, पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है। सत्यम भाई भी है यहाँ पे। आप स्टेशन से बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको दीवारों पर भी लिखा होगा खाटू श्याम मंदिर जाने का रास्ता इस तरफ है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल मैप में भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको खाटू श्याम जी की लोकेशन पता चल जाएगी। फिर कुछ देर सीधे चलने के बाद आपको इस टाइप की वैन या कारें भी दिखाई पड़ेंगी और ऑटो भी दिखाई पड़ेंगे। ये ऑटो या कार वाले आपको 50 रुपए में खाटू श्याम मंदिर के पास उतार देंगे। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमारी भी गाड़ी में पूरी सवारियाँ फुल हो जाती हैं और हमारे ड्राइवर साहब हमारी गाड़ी को लेकर चल देते हैं खाटू मंदिर की ओर। फिर मैं देखने लगता हूँ उन श्याम प्रेमियों को जो कि 15 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे थे, और कुछ तो ऐसे थे जो कि दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे थे। इनकी आस्था को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का 18 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आप जैसे ही तोरण द्वार से आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे लोग रास्ते में मिल जाएंगे जो कि आपको रूम के लिए इन्फॉर्मेशन देने लगेंगे। फिलहाल मैं तो अपने दोस्तों के साथ आया था, तो मैं तो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड पिंक बूथ में ही फ्रेश होकर स्नान कर लेता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आए हो और कम बजट है तो इसमें आप भी काम चला सकते हो। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आप बुक कर लीजिए एक होटल रूम, जो कि आपको 700 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा। फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, हमारे भाई ने भी प्रसाद ले लिया है। ये हमारी लोगों को जय श्री श्याम हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद, और हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में जाके चढ़ाएंगे प्रसाद। हाँ, अगर आप भी प्रसाद ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रसाद में आपको इत्र और निशान जरूर लेना है, और उसके बाद खाटू श्याम बाबा के लिए चूरमा तो लेना ही लेना है। और हाँ, अगर आप भी बाबा के लिए इत्र ले रहे हैं तो आपको 2 बोतलें बाबा की दान पेटी में चढ़ा देनी और एक बोतल की ढक्कन को खोलकर बाबा से अपनी विश मांग लेनी है। ऐसा माना जाता है इसे करने से आपकी विश जरूर पूरी होगी। और फिर निकल जाना है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। फाइनली दोस्तों हम बाबा जी के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं बाबा के मंदिर की ओर। आपको मेन बाबा जी के मुखर्जी द्वार से 1 किलोमीटर आगे चलना होगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा। इस बोर्ड से आपको बिल्कुल सीधे चले जाना है। हम दोनों भाई लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बस मंदिर आने ही वाला है। फिर मैं लगाता हूँ बाबा जी के जयकारे। अरे के सहारे की खाटू नरेश की श्याम प्यारे की। फिर हम लोग बाबा के जयकारे लगाते लगाते कब श्याम कुंड के पास पहुंच जाते हैं हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। पहले आपको प्राचीन श्याम कुंड में जाना है। हम लोग जा रहे हैं श्री श्याम कुंड, जहाँ पे हमारे खाटू बाबा का शीश गिरा था। वहाँ से अभी भी जल स्रोत चल रहे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं श्याम कुंड वाले मंदिर में। फिर हम लोगों को श्याम कुंड से पहले गायत्री माता के दर्शन होते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं श्याम कुंड की तरफ। हाँ, और अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे का टाइम लेके जरूर आएं। बहुत अच्छा प्लेस है भाई। और कुछ देर लाइन लगने के बाद हम लोगों के इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाती है और हम लोग आ जाते हैं श्याम कुंड के अंदर।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे श्याम भक्त श्याम कुंड में जल अपने ऊपर छिड़क रहे थे। फाइनली अब हम आ गए हैं श्याम कुंड में। अब आप सोच रहे होंगे इस श्याम कुंड में नहाने की व्यवस्था तो है ही नहीं, बाकी तो मैंने देखा था वहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था थी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप श्याम कुंड देख रहे हैं ये प्राचीन श्याम कुंड है। माना जाता है यहीं पर ही एक गाय खड़ी हुई थी जो कि अपने आप दूध देने लगी थी, और यहीं पे खुदाई करने के बाद बाबा जी का शीश एक बक्से के अंदर मिला था। तब से ये श्याम कुंड में अपने आप जल स्रोत चालू हो गए हैं। सारे की और 3 बार धारी की खाटू श्याम बाबा की, खाटू नरेश की। श्याम कुंड में जल छिड़क के हम लोग जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो श्याम कुंड देखा था वो इससे बड़ा था। मैं आपको बता दूं वो जो श्याम कुंड था वो नवनिर्मित श्याम कुंड है, और जो मैंने आपको श्याम कुंड पहले दिखाया ये बहुत पुराना श्याम कुंड है, और इसी श्याम कुंड की भी मान्यता है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने कुंड में। तो हम लोगों ने जल छिड़क लिया क्योंकि हम लोग स्नान करके आए थे। फिर कुछ देर चलने के बाद हम आ जाते हैं बाबा श्याम जी के मेन गेट पे और निकल जाते हैं बाबा जी के मंदिर के अंदर। फाइनली बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हम लोग आ गए हैं मंदिर। और हाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ध्वजा निशान स्थल। यहाँ पे आपका ध्वजा का डंडा निकाल लिया जाता है और आपको सिर्फ निशान दे दिया जाता है, और उस निशान को लेके आपको अपने घर जाना होता है। फिर हम लोग भी लग जाते हैं बाबा जी के दर्शन वाली लाइन और लगाते हैं बाबा श्याम जी के जयकारे। बोलो श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की, खाटू नरेश की, 3 बार धारी की। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। अगर आप लाइन में लगे हो के ऐसे ही जा रहे हैं बिना किसी से बातचीत किए हुए तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप बाबा के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं ना तो आपको वो एनर्जी फील होगी कि क्या ही बोले यार। फिर हम भी बाबा जी के जयकारे लगाते हुए आ गए बाबा जी के धाम में। अगर आप भी यहाँ पे आ गए हैं ना तो आप जल्दी से अपना प्रसाद खोल लीजिए और इत्र की बोतल भी खोल लीजिए, क्योंकि यहीं पे दान पेटी होती है। और कुछ श्रद्धालु क्या करते हैं, दान पेटी में चढ़ाने की जगह पे वो बाबा की तरफ फेंक देते हैं। आपको बाबा की तरफ नहीं फेंकना है और जल्दी से चढ़ा के आपको आगे बढ़ जाना है, वरना आपको दर्शन भी नहीं होंगे बाबा के, क्योंकि पुलिस वाले आपको आगे भेज देंगे। चलिए अब कराते हैं आपको हम श्याम बाबा के दर्शन। बाबा के दर्शन हो गए। अगर आपको भी बाबा के दर्शन हो गए हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दर्शन तो हो गए, अब रही पेट पूजा की बात। तो आप बाबा के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे होटल्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको भोजन अच्छे रेट्स पे प्रोवाइड हो जाएगा। फाइनली खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं अपने घर। यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।